हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ़िनॉल का पूरा कंसेप्ट। सो आज हम लोग आपका जो केम 2 का फॉर क्लास 12, यहाँ पर मैंने क्लास 12 नहीं लिखा था। सो यहाँ पर क्लास 12 का हम लोग फ़िनॉल्स, आपको मालूम होगा एक चैप्टर है, 11th चैप्टर आई गेस, फ़िनॉल्स, अल्कोहल, फ़िनॉल्स एंड ईथर्स। उसमें से ये सेकेंड वाला जो पार्ट है, ये वाला फ़िनॉल्स का, वो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका जो वेटेज है वो भी बहुत है। एंड ये छोटा टॉपिक है बट बहुत क्रिटिकल और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो मैं ट्राई करूँगी कि इस वीडियो में मैं कंप्लीट करूँ। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़िनॉल्स, ठीक है। सो फ़िनॉल्स बेसिकली होता क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारा फ़िनॉल ये होता है, ये क्या है, यहाँ पर ये है हमारे पास एक बेंजीन का ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप बोल सकते हो, बेंजाइल, इसको हम लोग कहते हैं बेंजाइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ से ओके, ये जो है यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं बेंजाइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको ये शेप बताया है जिसमें सर्कल है, और ये भी बताया है रेजोनेटिंग वाला। तो ये आप दोनों बना सकते हो, लेकिन ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा बनाना, बट मैंने अपना टाइम सेव करने के लिए मैंने यहाँ पर ज़्यादातर सर्कल यूज़ किया है। ठीक है, बट आप ये बनाने का ज़्यादा ट्राई करना, ठीक है, वरना दोनों ही करेक्ट है। वैसे फ़िनॉल्स क्या होता है, जैसे अगर मेरे पास यहाँ पर सपोज़ करो मेरे पास यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लगा दिया है एक OH का ग्रुप। ये जो OH है ये क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। मतलब क्या है ये आपको मालूम होगा। OH क्या होता है, हम लोग लास्ट में इसका सफिक्स होता है OL, और ये होता है अल्कोहल, राइट। और यहाँ पर आपको ये भी मालूम होगा कि यहाँ पर ये जो होता है हमारा, ये सिर्फ इतना पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, सो अगर मैंने बेंजीन के ऊपर एक OH लगा दिया है, उसको हम लोग कहते हैं फ़िनॉल्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर बेंजीन है मेरे पास ये, और उसके ऊपर एक OH लगा दिया है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फ़िनॉल बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर हम लोगों के पास 3 टाइप के फ़िनॉल्स है। पहले हम लोगों के पास जब अल्कोहल था तो यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड और पॉली सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल होते थे। बट यहाँ पर जो है बेंजीन है, बेंजीन मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ़ कार्बन आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ़ कार्बन ही आ पाएंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर सेकेंड है, यहाँ पर थर्ड है, यहाँ पर फोर्थ है, यहाँ पर फिफ्थ है, यहाँ पर सिक्स्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 3 ही कार्बन है, मतलब 6 ही कार्बन है। तो 6 कार्बन में से आपका कोई से भी 1 कार्बन, 2 कार्बन या 3 कार्बन पर आपका OH ग्रुप अटैच्ड रहेगा। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पर हम लोगों को कौन से टाइप है। पहला है हम लोग का मोनोहाइड्रिक, सेकेंड है ट्राईहाइड्रिक और डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक फ़िनॉल। ठीक है, यहाँ पर आपको सबके आगे यहाँ पर फ़िनॉल्स लिखना है। ठीक है, वेट, फ़िनॉल। ठीक है, यहाँ पर 3 टाइप के हमारे फ़िनॉल्स है। अब हम देखते हैं पहला टाइप क्या है हमारा, मोनोहाइड्रिक। मोनो का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर जो मोनो है उसका मतलब होता है 1, डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है 2, और ट्राई का मतलब होता है हमारा 3। ठीक है, देखते तो यहाँ पर मोनो मतलब 1, तो मतलब ये बेसिक, सबसे बेसिक है, इसी को हम लोग कहते हैं फ़िनॉल, राइट। तो ये हम लोग का सबसे बेसिक हो गया। और हम लोग इसको कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक OH ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए हम लोग इसको बेंजाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। ओके, और हम लोग इसको एक नाम भी देते हैं जिसका नाम है एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक का मतलब क्या होता है ना, एक क्लोज्ड चेन। ठीक है, इसको हम लोग एरोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे बढ़े, समझ में आया सबको मोनोहाइड्रिक क्या होता है, सिर्फ एक OH ग्रुप अटैच्ड रहेगा। ठीक है, ओके, वेट, ओके,
ठीक है। यहाँ पर हम लोग का सिर्फ OH ग्रुप अटैच रहेगा। उसके बाद हमारा है डाईहाइड्रिक फेनॉल। ठीक है, डाईहाइड्रिक मतलब 2 कार्बन, सिंपल एज दैट। ठीक है, सो यहाँ पर जब आपके बेंजाइल ग्रुप में जब 2 अल्कोहल ग्रुप अटैच्ड होंगे, सब्स्टिट्यूट होंगे एक बेंजाइल ग्रुप के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं डाईहाइड्रिक। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हाइड्रिक का मतलब यही है, OH मतलब क्या है, यहाँ पर कितने अल्कोहल आए हुए हैं हमारे, यहाँ पर 2 अल्कोहल आए हुए। ठीक है, समझ में सबको इतना, तो ये भी क्लियर है। देन हमारे पास है ट्राईहाइड्रिक व्हेन 3 अल्कोहल ग्रुप आर अटैच्ड टू एन एरोमेटिक कार्बन चेन रिंग। ठीक है, सो यहाँ पर व्हेन 3 अल्कोहल इज अटैच्ड टू, ठीक है, अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग इज कॉल्ड एज ट्राईहाइड्रिक। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नया कंसेप्ट जो है नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग इसके IUPAC नेम देखते हैं और कॉमन नेम देखते हैं। ठीक है, तो इसका अगर PDF चाहिए तो मैं दे दूँगी। ठीक है, यहाँ पर मैं सब कलर लाइट कर देती हूँ। ओके, सो हम देखते हैं सबसे पहले हमारा फर्स्ट वाला जो है IUPAC सबसे ईजीएस्ट है, जिसमें हम लोगों का इस तरीके से आएगा, या मैं ऐसा बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसा है, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, मैं वापस बना देती हूँ। ये देखो, ऐसे रिंग बनाना आप लोग। ठीक है, ऐसे। ओहो, ये अच्छे से क्यों नहीं बन रहा है। ओके, अब यहाँ पर जब मेरे पास एक OH यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हुआ है, इसको हम लोग बेंजीनॉल बोलते हैं। ठीक है, बेंजाइलिक अल्कोहल भी बोल सकते हो, और इसको हम लोग फेनॉल बोलते हैं। फेनॉल कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों है। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट नॉमेनक्लेचर जो है बेंजीनॉल, क्योंकि इसमें सिर्फ OH है तो बस वो सबसे सिंपलेस्ट हो गया। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर देती हूँ। ओके ना, अब हमारा सेकंड वाला जो है, ठीक है, हमारा जो सेकंड वाला है उसमें क्या हो रहा है हम लोगों का, यहाँ पर OH है। ठीक है, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर OH है हमारा। ठीक है, पहली पोजीशन पे OH है, और यहाँ पर है CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। इसको हम लोग कहते हैं क्रेसोल। ठीक है, ये याद करने के। ठीक है, और इसका जो यहाँ पर ये है हमारा कॉमन नेम। ठीक है, ये क्या है हम लोगों का कॉमन नेम है, तो यहाँ पर कॉमन नेम लिख देती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ CN लिख रही हूँ, याद रखने साइनाइड नहीं है, कॉमन नेम यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। बाद में मैं हर जगह CN यूज़ करूँगी, सो समझ जाना ये कॉमन नेम है। ठीक है, वेट, हाइलाइटर भी इतना अजीब सा है। ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये हमारा कॉमन नेम है। ठीक है, समझ जाना CN से। सो यहाँ पर इसका जो कॉमन नेम है वो है ये ओक्रेसोल। ठीक है, और इसका जो हम लोगों का IUPAC नेम रहेगा, सो आप देख सकते हो पहले पोजीशन पे OH है, पहले पोजीशन पे OH है, सेकेंड पोजीशन में मिथाइल है। सो यहाँ पर क्या आएगा, 2 मिथाइल फेनॉल, राइट। यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या आएगा हमारा 2 मिथाइल फेनॉल, तो 2 मिथाइल फेनॉल। ओके, अब हमारा है थर्ड वाला पार्ट जो है ओक्रेसोल। सबको समझ में आया, आई होप सबको समझ में आया होगा। यहाँ पर देखो मैं 2
3 एक साथ समझाती हूँ, क्योंकि मुझे टॉपिक आज या तो कल ख़त्म करने का ट्राई करना है। मतलब मैं ट्राई करूँगी कि 1 या 2 लेक्चर में हो जाए, क्योंकि 1 लेक्चर में नहीं हो पाएगा। मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ। OH यहाँ पर अब हमारा हो गया पहला वाला, ये दूसरा वाला करते हैं और यहाँ पर तीसरा वाला साइमल्टेनियसली कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ईजी है बहुत। अब यहाँ पर सपोज़ करो यहाँ पर OH है और यहाँ पर 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पर है, फोर्थ पोजीशन है हमारा NO2। तो जब 1 और 4 पोजीशन पर हमारा कुछ रहेगा, मतलब OH और NO2 रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे हमारा ये जो है इस ग्रुप का जो नाम है यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको बोलेंगे फ्लोरोग्लूसिनेल, ठीक है, फ्लोरोग्लूसिनेल, ठीक है। ओके सॉरी, यहाँ पर इसको हम लोग डाइफेनॉल वो बोलते हैं, ओ नाइट्रोफिनॉल, PP। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 है, राइट। ये देखो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पर हमारा NO2 है। तो हम लोग यहाँ पर जब भी P आता है तो यहाँ पर हम लोग फोर्थ पोजीशन वाला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा P नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ये हमारा कॉमन नेम है हमारा। और हमारा IUPAC नेम क्या है, 4 नाइट्रोफिनॉल, सिंपल, क्योंकि फोर्थ पोजीशन पर नाइट्रो प्रेजेंट है। उसके बाद जो हमारा थर्ड वाला है वो क्या है, वो है हमारा जब हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर OH रहेगा और यहाँ पर भी OH रहेगा, मतलब 1 और 2 पोजीशन पर OH रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलते हैं कैटेचॉल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कैटेचॉल, ठीक है। आई नो नाम थोड़े से वियर्ड है, बट यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर OH और OH है दोनों जगह पर, और क्रेसॉल में हम लोगों का OH था और CH3 था, ठीक है। सो कैटेचॉल में हम लोगों का दोनों OH रहेगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते कि ये 1 है या ये 2 है, क्योंकि जो हम लोगों का ग्रुप है वो सेम है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं बेंजीन 1 2 डाइऑल, ठीक है। तो हम लोग इसका नाम देंगे बेंजीन 1 2 डाइऑल, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे क्योंकि हम लोगों का पास दोनों सेम ग्रुप है तो प्रेफरेंस दोनों को ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्ट ऐसे कर लिया। सो हम लोगों का यहाँ पर ये सेकंड था, ये थर्ड था, देन हम लोगों का फोर्थ वाला जो है, फोर्थ वाला यहाँ पर ही बना लेती हूँ। फोर्थ वाला जो है हम लोगों का, फोर्थ वाले में क्या है, हम लोगों का यहाँ पर OH है और यहाँ पर OH है, मतलब क्या ना, ये 1 2 और 3, 1,3 पोजीशन पर हमारा OH प्रेजेंट है। सो इसको हम लोग बोल देंगे रेसोर्सिनॉल, ठीक है, रेसोर्सिनॉल, ठीक है। मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बता दूंगी कैसे समझ याद करना है। और यहाँ पर बेंजीन 1,3 डाइऑल, ठीक है, डाइऑल ही सही क्यों नहीं आ रहा, डाइऑल 1,3, ठीक है। यहाँ पर ही हमारा आया है बेंजीन रिसोर्सिनॉल वाला, ठीक है। रिसोर्सिनॉल वाले पे मैं आपको वापस समझाती हूँ। ये देख लो, ये है हमारा बेंजीन ग्रुप, ये है हमारा बेंजीन ग्रुप। इस पे 1 पे और 3 पे जब OH अटैच्ड रहेगा तब हम लोग जाकर इसको बोलेंगे ये है रिसोर्सिनॉल, ठीक है। और जब मेरा यहाँ पर OH प्रेजेंट रह रहा था तब मैंने इसको बोला था क्रेसॉल, क्रेसॉल। और जब मेरा इस पोजीशन पर CH3 प्रेजेंट था, हमने इसको कैटेचॉल बोला था, ठीक है। मैंने अब आपको बता दिया डिफ्रेंशिएट कर भी, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। उसके बाद हमारा जो है फोर्थ है ना, ये फिफ्थ वाला जो है,
फिफ्थ वाला जो है वो है हमारा बहुत ही मस्त वाला है। ये है हमारा, देख लो यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, 1,3 पे तो है ही, बट यहाँ पर भी है, 5 पे भी है, मतलब यहाँ पर है, ठीक है। मतलब यहाँ से करती हूँ 1 2 3 4 5, मतलब 5 पे है, 3 पे है और 1 पे है, तो हम लोग इसको बोलते हैं फ्लोरोग्लूसिनॉल। PHLORO ग्लूसिनेल, ठीक है। और इसका IUPAC नेम क्या आएगा, 1 बेंजीन 1,3,5 बेंजीन 1,3,5 ट्राईऑल, ठीक है। डाईऑल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन है, राइट, तो यहाँ पर ट्राईऑल हो गया, ठीक है। तो हमारा 5th हो गया। अब हमारा जो 6th है, 6th का क्या है हम लोगों का, ठीक है। ये मुझे पेज नहीं चाहिए था, वेयर इज डिलीट। रुक जाओ, बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं आपको समझाती हूँ। कॉपी ओके, बस 1 सेकेंड रुक जाओ आप लोग। एक्चुअली ओके, सो हम आप फटाफट समझते हैं। हम लोगों का यहाँ पर ख़त्म हो चुका है IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक बाकी है, ये वाला बाकी है। जब 1, 2, 3 पर OH रहेगा अटैच्ड, ओहो, OH, तो इसको बोलेंगे हम लोग पायरोल नहीं बोलेंगे यार इसको, पायरोगेलॉल बोलेंगे, पायरोगेलॉल, ठीक है। और इसका आएगा बेंजीन 1,2,3 ट्राईऑल, ठीक है। इतना सबको क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से, आई होप सबको समझ में आ रहा है। क्यूनन का बाकी है मुझे लग रहा है, क्यूनन हम देखते हैं, क्यूनन यहाँ पर देखते हैं। ये देखो, ये है मेरे पास एक कितना फ़नी बन रहा है ये, यहाँ पर मेरे पास एक बेंजीन ग्रुप है, मैंने यहाँ पर पैरा पोजीशन पर लगा दिया है OH का अटैचमेंट, और इसको भी हम कहते हैं क्यूनॉल, ठीक है। ध्यान से सुनना, क्यूनॉल, और इसको हम लोग ये भी कहते हैं हाइड्रोक्यूनन, क्यूनन, ठीक है। समझा सबको? ओके, सो यहाँ पर हम लोगों का ये वाला भी हो गया है। यहाँ पर हम लोग को याद करके रखना है कि यहाँ पर OH आएगा तो अब हम लोग इसको हाइड्रोक्विनन बोलेंगे, और यहाँ पर जब हम लोग का OH 1, 2, 3 पे आएगा तो हम लोग इसको पायरोगेलॉल बोलेंगे। जब यहाँ पर 1 और 2 पर हम लोगों का OH आएगा और CH3 आएगा तो हम लोग उसको कैटेसॉल बोलेंगे, क्रेसॉल बोलेंगे, यस, इसको हम लोग क्रेसॉल बोलेंगे। और ये फिनॉल, ये फर्स्ट वाला है। ओके, मैं वाइट वाली स्लाइड ढूंढ रही हूँ, वो वाली कहाँ गई? ओके, यहाँ पर इसको हम लोग रेसोर्सिनॉल बोलेंगे, ठीक है। जब मेरे पास 1,3 पर, देखो यहाँ पर ये 1 है और ये 3 है, इस पर जब मेरा OH ग्रुप आएगा तो हम लोग इसको रेसोर्सिनॉल बोलेंगे। ओके, सो अभी तक जो भी हमने पढ़ा, मैं उसका एक बार जिस्ट दे देती हूँ। यहाँ पर हम लोग
फ़िनॉल किसको बोलते हैं, जो हम लोगों के पास यहाँ पर OH रहता है उसको हम लोग फ़िनॉल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब मेरे पास यहाँ पर कोई भी फ़िनॉल पे मेरा OH यहाँ पर और OH आ गया तो हम लोग इसको बोलते हैं कैटेचॉल, ठीक है। और यहीं पे OH है और यहाँ पे मेरे पास CH3 आ गया तो हम लोग इसको बोलते हैं क्रेसॉल, ठीक है। इतना समझा, गुड। अब यहाँ पर जब हम लोग के पास यहाँ पर मतलब 1 2 3 पे OH रहता है तो हम लोग इसको बोलते हैं पायरोगेनॉल, ठीक है। इतना समझा, गुड। और उसके बाद जब हमारे पास 1, 3, 5 पर जब हम लोगों के पास OH रहता है तो हम लोग इसको बोलते हैं फ्लोरोग्लूसिनेल, ठीक है। जब हमारे पास 1, 3 पर, ठीक है, यहाँ पर, ओके वेट, इसी से समझ में आएगा आपको। यहाँ पर जब मेरे पास 1, 3 पे OH और OH रहेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे रिसोर्सिनॉल, ठीक है। और 1, 3 पे और उसके बाद यहाँ पर 5 पे भी था, ठीक है, नहीं 1, 4 पर जब इधर और इधर, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पर और यहाँ पर जब 1, 4 पर हमारे पास OH रहेगा तो हम लोग इसको बोलते हैं क्यूनन या क्यूनॉल और हाइड्रोक्यूनन, ठीक है। इतना हो गया, गुड। अब हम पढ़ते हैं, हमारा नोमेनक्लेचर हो चुका है। उसके बाद हम लोग अब प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स देखते हैं। बाय द वे मैंने एक बार आपको नहीं बताई है शायद से, यस। तो यहाँ पर ये जो हमारा फिनॉल जो होता है हमारा, वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। मैं इसको वापस से लिखती हूँ। सो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये है मेरे पास ये नहीं बनाती मैं, लाइन बनाती हूँ। ये है मेरे पास एक 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, हाँ, ये है मेरे पास OH। तो हम लोग जो ये हमारा होता है, ये होता है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। ये बात याद रखनी है, ये MCQ पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग एरोमेटिक रिंग बोलते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल बोलते हैं। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है एरोमेटिक ग्रुप पे, तो ये फिनॉल होता है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में। अब हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है, सो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे तरीके से सुनना, जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। यहाँ पर ये थिन है तो अच्छा नहीं लग रहा है, ऑफ फिनॉल्स, ठीक है। अब देखते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे भी नहीं बोल सकते हम लोग, 4 मेथड है हमारे पास। सबसे पहला वाला जो मेथड है वो है हमारा डॉस प्रोसेस, ठीक है। फर्स्ट वाला जो मेथड है हमारा वो है हमारा डॉस प्रोसेस। सो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, ये हमारे पास डॉस प्रोसेस। उसके बाद जो हमारा सेकेंड मेथड है उसको बोलते हैं फ्रॉम क्यूमिन। क्या इसको कहा जाता है हम लोग क्या कहते हैं इसको, वेट, फ्रॉम क्यूमीन, ठीक है। और इसको हम लोग कमर्शियल मेथड बोलते हैं यहाँ पर, मतलब कमर्शियली इंडस्ट्रीज़ में, कमर्शियल, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में हम लोग इस मेथड का यूज़ करते हैं बनाने के लिए फिनॉल को, ठीक है। ओके, देन हमारे पास जो थर्ड वाला जो मेथड है वो है फ्रॉम बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है फ्रॉम, वेट,
फ्रॉम एनिलीन, ठीक है, फ्रॉम एनिलीन। तो यहाँ पर है वेट, ओके। सो यहाँ पर हो गया हमारा, ये हमारा फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड और फोर्थ मेथड। एक बार बता देती हूँ कि मैं आज के लेक्चर में ये वाले डॉस प्रोसेस कंप्लीट करूँगी और एक क्यूमिन वाला कंप्लीट करूँगी, बेंजीन वाला। और ये हम लोग, ये दोनों जो है हम लोग लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे, जो लास्ट लेक्चर होगा इसका, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले देखते हैं हमारा डॉस प्रोसेस, ओके। और इसको ना हम लोग ये भी कह सकते हैं, हम लोग इसको, ये वाले मेथड में हम लोग किससे प्रिपेयर करते हैं डॉस प्रोसेस में, हम लोग जो फिनॉल को प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोबेंजीन। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रिपरेशन, इसका हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से कर जाना है, ठीक है। सो स्टार्ट करें हम लोग इसका प्रिपरेशन। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी अपना बेस्ट दूँ इसमें, ठीक है। वेट, ओके, हो गया। अभी देखते हैं हम लोग हमारा डॉस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक बेंजीन सल्फ्यूरिक क्लोरोबेंजीन लेना है ना। सबसे पहले हम लोग लेंगे हमारा क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर ना मैं एक अच्छे से बना देती हूँ एकदम बेंजीन, और उसको फिर मैं कॉपी करके हर जगह पेस्ट कर दूँगी, तो मुझे बार बार अच्छे से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। रुक जाओ, बस 2 मिनट लगेगा, बस ये अगर जल्दी से मिल जाए तो। आई डोंट नो कि अगर इसे पहले से ही होगा। ओह, इसमें है 1 2 3 4 5। ओह, इतने टाइम से इतना सारा मैं टाइम वेस्ट कर रही थी अपना, जब भी मालूम पड़ा, जस्ट अभी मालूम पड़ा मुझे कि ये है टूल मेरे पास। सो सैड इतना टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। ओके, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये है मेरे पास बढ़िया सा बेंजीन, मेरे पास है मेरा बढ़िया सा बेंजीन। यहाँ पर ओके, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, छोटा, ठीक है। कॉपी, ओके। अब यहाँ पर जो मेरे पास ये बेंजीन है, इसके ऊपर मेरे पास यहाँ पर बेंजीन, क्लोरोबेंजीन है ना, तो यहाँ पर मैं Cl ऐड करूँगी, राइट। अब जब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, अब मैं इसमें ऐड करूँगी, अब ध्यान से सुनना, अब मैं ऐड करने वाली हूँ इसमें 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2NaOH ऐड करूँगी इन द प्रेजेंस ऑफ 150 प्रेजेंस ऑफ तो नहीं बोलेंगे, अंडर 150
प्रेशर और 623 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, इसको मैंने जब ऐसा किया, प्रेशर मैंने इसको दिया, तो यहाँ पर जो ये Na है, Na जो है वो इसके पास चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और HCl बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये देखो मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। ये देखो यहाँ पर आएगा मेरे पास, ये पेस्ट कैसे होगा वो भी नहीं मुझे मालूम है। ओके, यहाँ पर देखो, ये देख लो, यहाँ पर जब मेरे पास ये आया तो अब मैं इसको यहाँ पर डाल दूँगी ONA। यहाँ पर वेट, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, ये हट क्यों नहीं रहा है, ONA। ठीक है, ONA आया तो देखो यहाँ से हटा क्या, यहाँ से हटा मेरा Cl, यहाँ पर NaO आया तो मेरे पास क्या जाएगा, 2HCl चला जाएगा बाहर। ठीक है, H2O और NaCl चला जाएगा यहाँ पर बाहर। तो मैंने अभी इसको यहाँ पर मैं ऐड करूँगी। यहाँ पर देखो ये NaCl जाएगा बाहर, एक NaCl जाएगा बाहर और एक H2O जाएगा बाहर। ठीक है, सो यहाँ पर मैं छोटा सा लिख देती हूँ प्लस H2O और प्लस NaCl। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें बनने के बाद, ONA बनाने के बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी, मैं यहाँ पर हमारा ऐड करूँगी। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ONA बन गया, मुझे यही बनाना था क्योंकि इसके बाद हमारे हमेशा हम लोग HCl जब ऐड करेंगे ना, HCl, तो मेरा बन जाएगा फिनॉल। ठीक है, कैसे बनेगा वो बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, जैसे मैंने ऐसा किया तो यहाँ पर जो मेरा Cl है, Na जो है और Cl जो है वो चला जाएगा बाहर और H इसके पास आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप मैकेनिज्म समझ में आ रहा है। यहाँ पर OH आएगा और यहाँ पर आ जाएगा NaCl, यहाँ पर Na और Cl बाहर चला जाएगा। ओके, तो हम लोग अब देखते हैं हमारा सेकेंड वाला जो मेथड। ये देखो आपको समझ में आया होगा, आई होप समझ में आया। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पर हम लोग ये जो हमारा बना है, बीच का जो पार्ट बना है, हम लोग उसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड, समझ में आया सबको इतना। और यहाँ पर हमारे पास ये फिनॉल बन गया है, यहाँ पर नो डाउट फिनॉल बन चुका है। इधर हमने 2NaOH डाला है सिर्फ और HCl डाला है, सिर्फ 2 स्टेप मैकेनिज्म है, ये बहुत सिंपल है। हमें SN1 SN2 की बात नहीं हो रही, टेंशन मतलब, बट 2 स्टेप मैंने इसको इसलिए कहा है क्योंकि 2 बार हम लोग कुछ डाल रहे हैं इसलिए से। ठीक है, सेकेंड वाला जो है हम लोगों का प्रोसेस है, जो हम लोगों का वीडियो का लास्ट प्रोसेस होने वाला है आज, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रॉम क्यूमिन। अभी जो क्यूमिन वाला है इसको हम लोग, मैंने आपको कहा था कि इसको हम लोग कमर्शियल मेथड के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट होगा कि हाउ टू प्रिपेयर फिनॉल कमर्शियली। सो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हम लोगों को मतलब ये है कि क्यूमिन से ही बनाना है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने आधा कंप्लीट किया है, आधा भी नहीं, बहुत थोड़ा सा। यहाँ पर ये फिनॉल है, क्यूमिन है। क्यूमिन कैसे बनता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, यहाँ पर आइसोप्रोपाइल बेंजीन आपको अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पर देखो CH है, यहाँ पर जब मेरे पास यहाँ पर रहेगा CH3 और इसके ऊपर या नीचे यहाँ पर रहेगा CH3, तो हम लोग इसको कहेंगे ये है हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। सॉरी बेंजीन क्यों आ रहा है, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको नोट्स के लिए, ऐसा अगर आपको याद नहीं रहेगा कि भाई ये क्या होता था, मैं तो भूल गई। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको याद आ जाएगा। सो मैं इसको ऐसा नोट बना के रख दूँ तो चलेगा आपको। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा नोट बना के यहाँ पर रख देती हूँ। ओके, कोई बात नहीं, इतना ही बना देते। ठीक है, ओके, यहाँ पर अभी आएगा हम लोगों का। सो बाय द वे, अगर आपको चाहिए नोट्स तो मुझे बता देना कमेंट कर मैं दे दूँगी। ठीक है, बट आपको बताना पड़ेगा उसके लिए कि चाहिए या नहीं चाहिए, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है
पिन विन करके। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर आपको नोट भी प्रोवाइड करा है, ये हट क्यों नहीं रहा है। यहाँ पर मैंने आपको एक नोट भी प्रोवाइड करके रखा है, ये आप लोग देख सकते हो, देखना है तो ठीक है। इसको मैं हटा देती हूँ अभी फ़िलहाल। चलो हम लोग अपने रिएक्शन पर ही आते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास क्यूमिन आ गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी O2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नेफ्थिनेट। कोबाल्ट है, कंप्यूटर नहीं है, कोबाल्ट नेफ्थनेट, ठीक है, ये ऐड कर दिया है मैंने। अब क्या होगा, जब मैंने यहाँ पर O2 ऐड किया है, मतलब O और O, राइट, तो अब यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास जो बेंजीन वाला ये जो ग्रुप है मेरे पास, ये जो है मेरे पास, इसमें यहाँ पर CH वाले पर COOH इस तरीके से, ये वाला OH इस तरीके से यहाँ पर ऐड होगा। समझ में आया सबको इतना? आई होप समझ रहा है सबको। यहाँ पर CH जो है टूट जाएगा और इसके बीच में COOH आ जाएगा। इतना समझ में आया सबको? ठीक है, वही लिख रही हूँ मैं इधर, ध्यान से देखना। यहाँ पर है मेरे पास बेंजीन ग्रुप। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बना देती हूँ, ओके। अब यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर ये CH3 पहले से ही था, यहाँ पर था मेरे पास CH, बट ये अब टूट जाएगा COOH में। वेट, यहाँ पर COOH में, ठीक है, और इसके ऊपर क्या था हमारे पास, CH3 था, तो CH3 ही आएगा। क्लियर है इतना? अब देखो यहाँ पर ये बन गया मेरा क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या बन गया है ये मेरा, ध्यान से देख लो, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बनने के बाद जब मैंने इसको हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा ये जो है, ध्यान से देखना यहाँ पर, इसमें से हम लोगों का वेट, ये वाला हिस्सा है जो हम लोग का, ये हिस्सा है, ये बाहर चला जाएगा। कौन से हिस्से की मैं बात कर रही हूँ, देख लो, ये वाला, ठीक है, ओ वाला नहीं, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है वो बाहर चला जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ बचेगा OH, देखो ये वाला, ठीक है, ये बाहर चला जाएगा। तो अब मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर देख लेना, ओके। अब मेरे पास यहाँ पर OH बचेगा, ठीक है, और COC यहाँ पर इस तरीके से आएगा, ये CH3, C डबल बॉन्ड OC, यहाँ पर नहीं आ रहा, रुक जाओ, CH3 और C डबल बॉन्ड O, ये आ गया मेरा आंसर। देख लो, अच्छे से देख लो, ठीक है, ये आ गया मेरा आंसर। सबको समझा?
मैंने यहाँ पर लिखा है ना, इसको बोलते हो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड प्रोसेस डन। ठीक है, यहाँ से मैंने याद रखना आपको, जब मैंने हाइड्रोजन इसमें ऐसा डाला ना तो ये जो कट के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका OH बच जाएगा तो वो इस पर अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आज का लेक्चर सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट फिनॉल कर दिया है। मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है इसलिए मैं आगे नहीं जा रही, वरना मैं चली जाती आगे भी, कोई बात नहीं थी। ठीक है, सो यहाँ पर देख लो सब लोग फिनॉल क्या क्या होता है। ठीक है, एक ग्लिम्स ले लो एक और एक बार, उसको मैं नीचे कर दूँ, नीचे जा नीचे जा। ओके, ये देख लो, ओके यहाँ पर आपका हो गया है कंप्लीट फ्रॉम क्यूमिन कमर्शियल प्रोसेस, याद रखना प्लीज़। सो येस, आई थैंक यू एवरीवन, आई थैंक्स एवरीवन फॉर सीइंग दिस होल लेक्चर। बहुत बड़ी बात है कि आपने फिनॉल का ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर दिया ऑफिशियली, हम कह सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड।